पीथमपुर में कचरा जलाने की तैयारियां लगभग पूरी भी कर ली गई है और अब यह बात पीथमपुर और इंदौर सहित आसपास के लोगों को मान लेना चाहिए कि जो कचरा है वह वहीं पर जलेगा, यानी कि राम की कंपनी में। सरकार के खिलाफ जाकर कितना भी विरोध प्रदर्शन कर ले, इससे होना जाना कुछ भी नहीं है। राम की कंपनी में ही अब यह कचरा जलने वाला है। इंदौर में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसके अंदर संभाग आयुक्त भी मौजूद रहे। उनका एक बयान वायरल हो रहा है जिसके अंदर वह कह रहे हैं कि कचरा जिस दिन जलाया जाएगा मैं खुद वहां पर मौजूद रहूंगा, यानी कि कुर्सी लगाकर वहीं पर बैठूंगा ताकि लोगों के अंदर संदेश जाए कि जो कचरा जलाया जा रहा है वह हानिकारक बिल्कुल भी नहीं है। जो भी खबरें हैं, जो भ्रामक खबरें फैला रहा है, ऐसी खबरों पर ध्यान ना दे और यहां पर कोर्ट के नियमों का पालन किया जाएगा। इंदौर पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के कचरे को डिस्पोजल करने के लिए तमाम तरह के प्रदर्शन के बाद में फिर से यहां पर कचरे को जो डिस्पोजल करना है उसको लेकर इंदौर का जो अरविंदो अस्पताल है वहां पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला के अंदर वैज्ञानिक, डॉक्टर के साथ ही कई बुद्धिजीवी लोग और इंदौर सहित आसपास के कई लोग इसमें शामिल हुए, जहां पर सभी ने विभिन्न प्रकार के यहां पर सवाल पूछे। इंदौर संभाग आयुक्त व उनकी टीम ने यहां पर इन सवालों का जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने घोषणा की कि जिस दिन कचरा जलाया जाएगा उस दिन वह खुद उस कंपनी में मौजूद रहेंगे, कुर्सी लगाकर वहीं पर बैठेंगे और लोगों को यह संदेश दिया जाएगा कि संभाग आयुक्त जब अंदर बैठा है तो कुछ भी खतरा नहीं है। मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है, शासन का जो निर्णय है और पीथमपुर का जो प्लांट है, उस पूरे प्रक्रिया के सुरक्षित होने का व्यक्तिगत तौर पे मुझे पूरा विश्वास है। और मैंने आज ये बात को कहा है कि जिस दिन भी ये कार्य शुरू होगा मैं रामकी के प्लांट के कैंप ऑफिस में ही बैठूंगा ताकि लोगों में ये विश्वास हो सके कि जब कमिश्नर खुद ही बैठे हुए हैं तो प्रक्रिया सुरक्षित हो रही है। जागरूकता के लिए एक वीडियो भी जागरूकता के लिए जो हमने वीडियो बनाया है उसको यूट्यूब में और डिफरेंट जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया है उसके माध्यम से भी हम प्रसारित करेंगे। जो प्रश्नोत्तरी हमने बनाई है, जो अलग अलग विषयों के बारे में हमने जानकारी बनाई है, इनके पर्चे भी हम लोग बना के लोगों को उपलब्ध कराएंगे। जैसा कि हमने आपको अभी ये जो प्रस्तुतिकरण किया और वीडियो फिल्म दिखाई, उससे ये स्पष्ट होता है कि उस कचरे का पूरा एनालिसिस हो चुका है। उसकी प्रक्रिया किस तरह से होगी डिस्पोजल की वो भी हमने आपको बताई है और वो प्रक्रिया पूरी सुरक्षित है ये भी हमने आपको अवगत कराया है। चूँकि ये बात उठी थी, इसके विरोध में जो बातें आई थीं या कई लोगों के प्रश्न थे, शंकाएं थीं, समस्याएं उठाई गई थी, उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग पारदर्शी बनाएंगे, जन जागरण करेंगे और लोगों को इसकी पूरी वैज्ञानिक पद्धति से अवगत कराएंगे। तो वो प्रक्रिया हमारी चल रही है धार में, पीथमपुर में, इंदौर में। यहाँ के जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, अलग अलग लोगों के समूह हैं, हमारे मीडिया के साथी हैं, इनसे हम लोग बात कर रहे हैं, इस प्रस्तुतिकरण को दिखा रहे हैं, वीडियो को दिखा रहे हैं। उनके जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों का हम वैज्ञानिक जवाब दे रहे हैं और मुझे आशा है कि ये जो डिस्कशन है या जो शंकाएं हैं या जो बातें उठाई जा रही हैं तो हम लोग एक उसके लॉजिकल कंक्लूजन में पहुंच पाएंगे। धार कलेक्टर ने भी यहां पर रामकी इंडस्ट्रीज में पहुंचने के बाद में यूनियन कार्बाइड के कचरे के निष्पादन को लेकर डॉक्टर द्वारा जो कहा गया था कि यहां पर इंदौर तक इसका कैंसर फैल जाएगा, उन्होंने अब इस पर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि मेडिकल कम्युनिटी में कुछ लोगों के द्वारा जो दावे किए जा रहे हैं उसकी सत्यता के बारे में मेरा यही जवाब रहेगा कि जब कचरे को 2015 में जो सैंपल था, जब उसे सैंपल को जलाया गया था, जो उसका रिजल्ट है वह पब्लिक डोमेन में भी है। जो भी गैस इसमें से निकली थी उसके मानक की सीमा को लेकर इसको जांच की गई है, लेकिन इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा था और इसको लेकर जो क्लेम किया जा रहा है वह तथ्यहीन है। जब यह बात उच्च न्यायालय के सामने रखी गई तो उन्होंने भी कड़े शब्दों में जजमेंट दिया है और कहा है कि इस विषय पर कोई भी अनसाइंटिफिक न्यूज़ और अनसाइंटिफिक क्लेम पब्लिश ना किया जाए। धार कलेक्टर मिश्रा ने साफ कहा है कि यहाँ पर जिस दिन कचरा जलेगा उस दिन हम सख्ती के साथ में यहाँ पर मौजूद रहेंगे। देखिए, मेडिकल कम्युनिटी में कुछ लोगों के द्वारा जो भी दावे किए जा रहे हैं उनकी सत्यता के बारे में मेरा बस यही जवाब रहेगा कि जब इस कचरे को 2015 में सैंपल के रूप में जलाया गया था
उससे जो भी उसके जो रिज़ल्ट्स थे वो पब्लिक डोमेन में हैं। जो भी गैसेस जिस क्वांटिटी में निकली वो सब मानक सीमा के अंदर थी, जो भी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के स्टैंडर्ड्स हैं, और उनसे कोई एडवर्स हेल्थ इफ़ेक्ट पड़ना और इस लेवल का एडवर्स हेल्थ इफ़ेक्ट पड़ना, जैसा कि कुछ लोगों के माध्यम से क्लेम किया जा रहा है, ये बिल्कुल तथ्यहीन और बेसलेस मैं मानता हूँ। और जब ये बात माननीय उच्च न्यायालय की लास्ट पेशी में रखी गई तो माननीय न्यायालय ने भी बड़े कड़े शब्दों में अपने जजमेंट में भी कहा है कि इस विषय पर कोई भी अनसाइंटिफिक न्यूज़ या अनसाइंटिफिक क्लेम पब्लिश ना किया जाए। और मैं समझता हूँ कि इसमें हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। जो आज हमारी वर्कशॉप थी वो हमारी मेडिकल कम्युनिटी के साथ थी। हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है टू प्रमोट साइंटिफिक टेम्पर, भारत के संविधान में लिखा हुआ है। और ये ज़रूरी है कि इस प्रकार की जब गलत जानकारियाँ आएँ तो जो लोग प्रक्रिया को समझते हैं, इस प्रोफेशन केमिस्ट्री को समझते हैं, मेडिसिन को समझते हैं, वो लोग आगे आएँ और उस तथ्यों को जानें। तथ्यों को जानने के लिए आवश्यक ये था कि तथ्य पब्लिक डोमेन में होना चाहिए, और सभी इस विषय को लेकर के पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ सभी रिपोर्ट्स, सभी जानकारी पब्लिक डोमेन में है, और पब्लिक डोमेन में उपलब्ध जानकारी को एनालाइज किया जाए और उसके बारे में कोई तथ्यों के साथ अगर कोई बात हो तो उसका जवाब दिया जा सकता है। नहीं, सभी वर्गों में हम आउटरीच कर रहे हैं। जो हमारे इंडस्ट्री के लेबर हैं उनके साथ हम इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट्स के साथ पार्टनरशिप में हम वहाँ कर रहे हैं। जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे हायर एजुकेशन के हों चाहे स्कूल एजुकेशन के हों, वहाँ हम स्कूल्स में टीचर्स के माध्यम से कर रहे हैं। सबसे पहले हमने लोगों से जो प्रश्न उत्पन्न हुए उनके आधार पे प्रश्नों का उत्तर तैयार किया। उसके बाद हमने जो हमारे प्रोफेसर्स हैं या टीचर्स हैं उनको मास्टर ट्रेनर के रूप में ट्रेन किया है, सो दैट वो लोगों के बीच में जाकर के बात को अच्छे से समझा सकें। इन दोनों बयानों को लेकर अब यह साफ हो चुका है कि पीथमपुर में ही जो जहरीला कचरा है वह जलाया जाएगा। ऐसे में पीथमपुर के लोगों को मान लेना चाहिए और बिना विरोध प्रदर्शन करे अब इस बात को यहाँ पर बुद्धिजीवियों व अन्य लोगों के साथ में बैठक कर कर इसका एक हल निकालना चाहिए कि आखिरकार कचरे की कितनी मात्रा को कब कब और कैसे कैसे जलाया जाना चाहिए, और जिससे लोगों के जीवन पर बिल्कुल भी असर ना पड़े। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए दिल अपेटा।